हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर आप कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके का टेस्ट। दोस्तों राजस्थान जीके का टेस्ट है दोस्तों, जिसमें आपको 50 संभावित प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें अफवाह तंत्र के 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। उसमें आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि हमारे इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, इतने गलत हैं। तो आप अपनी जांच कर सकते हैं कि हमने कितना प्रिपरेशन किया है। तो आज संभावित प्रश्नों की टेस्ट की आज 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट करा दिए हैं दोस्तों, और भी हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो एमसीक्यू सीरीज डाल रखी है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, बीएसटी 2026 के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो एमसीक्यू डाल रखे हैं। और इस क्लास में हमने टेस्ट भी डाल रखे हैं दोस्तों। आज 7वां टेस्ट है। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन के हम आंसर बताएंगे, उसकी व्याख्या भी बताएंगे दोस्तों, साथ साथ उसकी व्याख्या भी कराएंगे। तो आपको संपूर्ण डिटेल से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसकी व्याख्या कराई जाएगी। तो व्याख्या में से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, जैसा कि आपको हम बताएंगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। तो बीएसटी परीक्षा की जो वही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास है दोस्तों ये। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे अधिक नदियां पाई जाती हैं दोस्तों, वो किस संभाग में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, व्याख्या हम बता देते हैं। कोटा संभाग है दोस्तों, जिसमें चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, अंधरी बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों। अतः कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों, बीकानेर और चुरू, इनमें कोई भी नदियां नहीं है दोस्तों। ये भी 2 जिले ऐसे हैं जिनमें बीकानेर चुरू हैं, इनमें कोई भी नदियां नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब आपका सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, कोटा संभाग में। अगला प्रश्न है आपका, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म कौन सा है? बनास, काली सिंध, लूनी, परवन, जोजरी, बाणगंगा, माही, चंबल। कांठल की गंगा और कामधेनु। कामधेनु दोस्तों चंबल नदी को कहा जाता है। कांठल की गंगा है दोस्तों, वो माही नदी को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, व्याख्या भी देख सकते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा कहा जाता है दोस्तों। चंबल नदी को कामधेनु, चरमवती नदी भी कहा जाता है। इनके उपनाम ध्यान रखना दोस्तों। हमने पहले टेस्ट कराए हैं, उनमें हमने व्याख्या सहित कराए हैं दोस्तों टेस्ट। तो वहां से आप देख सकते हैं इनकी व्याख्या। पहले टेस्ट डले हुए हैं दोस्तों, उनसे देख सकते हैं इससे पहले। अगला सवाल है आपका, अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है दोस्तों? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखना है दोस्तों। आरोही क्रम आपके दे रखे हैं, चंबल है, लूनी है, माही है, बनास है। माही, बनास, लूनी, चंबल। बनास, माही, लूनी, चंबल। लूनी, माही, चंबल, बनास। आपके ये क्रम दे रखे हैं दोस्तों, इनको आरोही क्रम में देखना है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से।
तो आपको बता दें दोस्तों, कि बनास नदी है दोस्तों अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, बनास नदी है दोस्तों अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक अफवाह क्षेत्र है। लूनी नदी का उससे कम है, उसके बाद चम्बल नदी का है, उसके बाद माही नदी का है। तो आपका क्रम बनेगा दोस्तों बनास, लूनी, चम्बल और माही। तो इसमें आरोही क्रम में पूछा है दोस्तों। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में होता है आरोही क्रम। तो आपको सबसे पहले आएगा माही, उसके बाद चम्बल, उसके बाद लूनी, उसके बाद बनास। तो आपके मिसप्रिंट हो गई है दोस्तों, माही, माही के बाद यहाँ चम्बल कर लेना, फिर लूनी, जब बनास को बाद में कर लेना है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 होगा आपका सही जवाब। यहाँ से बनास को पीछे पहुंचा देना, चम्बल को पहले कर लेना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान की नदियों का अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, वो आपको अवरोही क्रम में मिलने वाला है। अवरोही क्रम में बनास नदी है दोस्तों जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, चम्बल नदी का तीसरे स्थान पर है, माही नदी चौथे स्थान पर है। ये इनका अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, देख सकते हैं। इनका आरोही अवरोही क्रम ध्यान रखना है दोस्तों। इनके क्षेत्र भले ही ध्यान मत रखना, इनके वर्ग किलोमीटर में वैल्यू भले ही ध्यान मत रखना, लेकिन इनके क्रम को ध्यान रखना है दोस्तों। क्रम अधिकतर पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सूकड़ी खाड़ी, बनास। तो आपको देखना है दोस्तों सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र है वो किस नदी का है। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। चम्बल अफवाह क्षेत्र, लूनी अफवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह जल अफवाह क्षेत्र, बनास अफवाह क्षेत्र। तो राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका आंतरिक जल प्रवाह बनास क्षेत्र है, और बनास भी है, लेकिन इसमें आंतरिक हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। चम्बल बनास, माही चम्बल, काली सिंध लूनी, पार्वती कांतली। पूछा है कि दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है राजस्थान में, तो आपके लिए चम्बल नदी करती है दक्षिण दिशा से, और माही नदी भी करती है। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। बनास, कांतली, लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रम से रायसमंद, सीकर और अजमेर जिलों से होता है, जबकि माही नदी और चम्बल नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य है। इसीलिए इसका जवाब आपको ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल दे रखा है आपका, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों नदियों के संबंध में, आपको कथनों को देखना है, फिर सही कथन का जवाब देना है। दे रखे हैं आपके लिए कथन। पहला कथन है, एरनपुरा जो सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर है, बिल्कुल। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सूकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। चौथा है आपका शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो इसमें देखना है दोस्तों सही कौन कौन सी हैं। तो सही है दोस्तों, पहला है एरनपुरा जवाई नदी के बाएं किनारे पर है, बिल्कुल सही है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सूकड़ी नदी के बाएं किनारे पर है, गलत है दोस्तों। तीसरा, आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। चौथा है आपका शिवगंज सिरोही जवाई नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है। आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं 1, 3, 4? तो 1, 3, 4 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं। हम आपको बता दें, एक नजर में आप देख सकते हैं। सिंपल
चंद्रावती नदी है दोस्तों, वो झालावाड़ की नदी है, जिसमें चंद्रभागा नदी के किनारे बाएं किनारे पर स्थित है। एरनपुरा है दोस्तों सिरोही, यह दोस्तों सिरोही में है, जवाई नदी के किनारे स्थित है, बाएं किनारे पर है। आबू रोड पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर, शिवगंज जवाई बांध के जवाई नदी के बाएं किनारे पर, कोटा चम्बल नदी के किनारे पर, पीपल खूंट है दोस्तों वो माही नदी के किनारे पर है, और देव सोमनाथ है दोस्तों डूंगरपुर में है, जो सोम नदी के किनारे पर है। गलियाकोट माही नदी के किनारे पर है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के बाएं किनारे पर है। सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे पर है। बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे पर है। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे पर है। कैला देवी कालीसिंध नदी के किनारे पर है, और आसिंद भीलवाड़ा है दोस्तों खारी नदी के बाएं किनारे पर है। ये हमने प्रमुख स्थित नगर बता दिए थे दोस्तों, कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहां से अगला सवाल है आपका, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहीं से बना है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, चम्बल, जवाई, लूनी, साबरमती। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगला सवाल है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, परवन, माही, साबरमती, सोम। तो गलियाकोट है दोस्तों वो आपका माही नदी के किनारे है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सही कथन है, कथन दे रखे हैं दोस्तों 4, देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों, चम्बल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन है दोस्तों, घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की, जो वर्तमान में कोटपुतली भैरोड है दोस्तों, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपके दे रखे हैं। तो इसमें आपको पता है दोस्तों कि चम्बल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी नहीं है दोस्तों, नित्य वाहिनी नदी है दोस्तों, नित्य वाहिनी नदी है चम्बल नदी। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 है, वो 1 नंबर है दोस्तों वो गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों आपके सही हो जाएंगे। कि 2, 3 और 4 ये आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है, बूंदी, बारां, सीकर, डूंगरपुर। कुराल नदी के बारे में पूछा है दोस्तों, तो कुराल नदी का संबंध है दोस्तों वो आपका बूंदी जिले से संबंध है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों, उपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है कुराल नदी दोस्तों, जिसका उद्गम उपरमाल के पठार से होता है, बूंदी जिले में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है, कुराल, कुन्नू, पार्वती, परवन। तो कुराल नदी है दोस्तों वो बूंदी जिले में प्रवाहित होती है, किस में होती है, बूंदी में, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, बनास ढूंढ, माही जोजड़ी, लूनी बांडी, साबरमती जाजम। ये आपकी सहायक नदियां दे रखी हैं दोस्तों, पूछा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है, तो बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों ढूंढ है, बिल्कुल सही है। लूनी की बांडी है दोस्तों, साबरमती की जाजम है, लेकिन माही की जोजड़ी नहीं है दोस्तों, जोजड़ी तो लूनी नदी की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आपको पूछा गया है सवाल। अगला सवाल है आपका, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, भाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही। न्यूनतम पूछा है दोस्तों, तो वो आपका बाकल नदी का हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाकल का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, इन विकल्पों के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, उनके हिसाब से बाकल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जिन भाइयों ने अपनी प्रिपरेशन जांची है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इतने सही बैठ रहे हैं, और हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।